डाली है तो बिटाडीन ही सर। ये देखिए लाएगा कोई इतने, आप बताइए। ये कोई मछली को एकदम से बात तो है नहीं कि हम आपको आके फौरन दिखा दें कहीं से झूठी मूठी। ये जख्म सुखाने की, ये दर्द और सूजन की। ये देखिए सर खुले तक नहीं है अभी कुछ दिन पे। सन फार्मा से, अमीनाबाद की सन फार्मा से लाते हैं एक बार। अभिवादन स्वीकार करिए आशीष तिवारी का। स्वागत करते हैं आपका वर्तमान धारावाहिक को। हम आप पहुंचे हैं लखनऊ के बिल्लौपुरा में अलीजा जी के घर, जो एक पशु प्रेमी हैं। इनके साथ कुछ सालों पहले कुछ घटना हुई थी, उस घटना का ये विस्तृत जानकारी खुद देंगे। बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ईसा तसरील है। क्या मामला? सर 8 अक्टूबर 2024 को हम कुत्तों का खाना ला रहे थे एज यूजुअल, जैसे हम कर रहे हैं 20-25 साल से कुत्तों की सेवा। तो विनय दीक्षित के परिवार ने हमें रिक्शा पलट के हम मीट ला रहे थे और मंदिर पे फैलाते हम अंदर भी सीट लिया, कहा मीट डालने आइए। बताइए शाम के 6 बजे मीट कैसे डाली? और मेरे कुत्ते भूखे रहे, वहीं से मुझे जेल भेज दिया। मुझे घर से ताला लगा, मेरे दोनों फ़ोन पड़े रहे। मुझे उधर ये 5 दिन की संतोष आर्या ने जेल भेज दिया और मुझे बहुत वहाँ मारा पीटा मंदिर में। मेरे पास सारे एविडेंस है, मेरे कपड़े खाओ दिए और मेरा चश्मा खोल दिया और मुझे बहुत मारा। वहीं से रात के 10-11 बजे का मुझे थाना जेल भेजवा, जय श्री राम के नारे लगाए लोगों को बुलवा के, और वहीं से जेल में। बस हम रास्ते से लाते थे और कुत्ता जब दौड़ता था तो हम पकड़ा देते थे उसको। तो इन्हीं ने कहा चाल चली, और जबकि इनकी अपनी बेटी मुस्लिम के साथ कोचिंग से भाग गई सर, और वहीं कई साल रह के दौड़ लौटी और मेरे पे पेट में डंडा चुभो चुभो कह रही थी हम ही हैं वो, हम ही हैं वो। जी सर। बाकी आपका क्षेत्र से कोई सपोर्ट नहीं? वो क्षेत्र से सपोर्ट नहीं मिला सर। हम कॉलोनी के डप्पू तो सामने 620 MMIG में पहले रहते थे, वहाँ के इंतकाल की और मैंने वो मकान बेच दिया। फिर हमने हम सोचते थे इधर उधर हम किराए रहे, फिर हमने चलो उधर ही कोई मकान मिल जाए। तो फिर हमने यहाँ एक मकान छोटा सा बिक रहा था, गुड्डू जी हैं बिजली का काम इधर नहीं करते थे, कॉलोनी का एक मकान है। तो ये मकान के बड़ी मुश्किल से मिला, ये मकान इन्हें दे ही देते, कहते मुस्लिम को मकान नहीं देंगे। तो हमने अपनी फ्रेंड के नाम पंडित साइडी के नाम लेके दोबारा रजिस्ट्री कराई और ये अफवाह फैलाई कि हम यहाँ किराएदार हैं। हमने बाहर कैमरे लगा रही सर, मेरे कैमरे तोड़ दिए गए। यहाँ के लोग इतना परेशान करते हैं, जानवर हम लोग को सब मुर्गा मछली खाते हैं। मेरे पास वीडियो है, शाम को आइए रात के 10 बजे रोड पर बैठ के मछली मुर्गा, ठेलों में बैठते मुर्गी मछली, सब दारू वाले लोग रहते हैं। सिर्फ पशुओं के लिए जीने नहीं देते हैं, कहते हैं मकान बेच के जाओ, यहाँ मुसलमान नहीं रहेगा। बहुत परेशान कर रहे हैं 6.5 साल से महिलाओं, ये सब इसके पीछे बिना दीक्षित ही है। अच्छा, इस मामले को लेकर आपने कभी नहीं स्थानीय में जो है सर बहुत है, IG आदेश तक डाला तो उसे निस्तारण लगा देते हैं, 112 डायल करो वो भी निस्तारण लगा देगा। और इसमें मेन संतोष आर्या शामिल थे और अखिलेश हैं, अखिलेश सिंह और देव नारायण नाम का कांस्टेबल। रात में अगर 2 बजे दिख जाते हैं तो पूछने की फिर जेल जाओगी, चोटिल कुत्तों का इलाज करना मुश्किल है। समझ लीजिए अगर हम रात में निकलते फिर संतोष इन्हीं ने, अखिलेश ने, और अभी 6 महीने पहले फिर तेरा रात में चालान बना दिया। मैं चोटिल कुत्ते के मेरे को एविडेंस दिखाया है, उसके पैर ही जोड़ती है, उसको बर्फी में रखते कैबले का। उनको मेरे घर में सिर्फ आपको कुत्तों की दवाइयाँ नजर आएंगी, अब तो मेरे घर में कुछ भी नहीं है। हम दवाई ले ज़्यादा खिलाने जाएं और कुत्तों का इलाज करें रात में 2 बजे, पता किस टाइप करें? दिन में समय कुत्ता दिन में सोते हैं, गाड़ी के नीचे बैठते हैं, मिलते नहीं, रात नहीं आराम से मिलते हैं, तो कहते हैं कि जेल जाओगी दोबारा। बताइए कुत्तों का इलाज क्या बजे करें? अभी आप नेहा बनर्जी की शेल्टर ने 1,000 रुपए जीतू सर लेता है, 1,000 रुपए ने एक कुत्ता लेके जाता है, जीतू कैब चलाता है। उसके साथ हमें बिल्लौजपुरे में सौता हुआ कुत्ता बेचा, ऐसा कि भवानीगंज लगता है, ये बाजार खालागंज लग जाता है। हम रात के 1-1, 1:30 बजे कहते हैं अच्छा कि हमारे क्षेत्र में नहीं खिलाओगे, तो सोचिए हम रात में मेरे रिश्तेदारों का तुम्हें पशुओं सही को खिलाना है, गाय और पशु है, गाय बंदर सर आप मेरी छत पे चले जाइए सर, बंदर के मेरी टंकी खुली पड़ी है, उसका ढक्कन नहीं सर, बंदर पानी पीते हैं कोई बात नहीं। और मेरे छत पे चले कब भरा रखा बंदर में, हर जानवर से सर मोहब्बत है मेरे घर में सर। बकरीद जैसा त्योहार कभी नहीं हुआ, हमने जानवरों सारे मोहब्बत की। आप मेरे बारे में सही से पूछ दीजिए, पूरे लखनऊ में आप पूछ दीजिए कि रात ये वही हम क्या करते रहते हैं सर। लेकिन बहुत परेशान किया सर, जानवरों का प्रेम आपको हमें मेरे DNA के अंदर है, मेरी दादी को भी सर था। हाँ लोग बताते हैं, बताइए बात खानदान में, लेकिन हमें पता चला मेरी दादी को भी पशु प्रेम था सर। बहुत बात जो है सरकार से क्या सरकार से आती है मेरी, हमें ये लांछन नहीं लगाएंगे कि हमने मंदिर पे बोझ फेंका। हमने मंदिर पे बोझ नहीं फेंका, हम अपने रास्ते से आ रहे थे और इन्हीं ने हमसे साजिश करी। अगर हमसे साफ पहले ही कहते थे कि इस रोड से ना जो रातों ने एक गली से होकर अंदर से जाते, हमसे साफ मना करते इधर से ना दो, हम साजिश करेंगे। बस ये इन्हें हमें ये लांछन को जिधर हम जाते हैं तो हमें लोग कहते हैं ये वही है जो मंदिर पे बोझ फेंका था। कैसा लगेगा सर आप बताइए, जिस औरत ने शादी तक नहीं की जानवर की मोहब्बत में। बताइए छोटी सी रेलवे की पेंशन में हम जिंदा हैं, पापा रेलवे में सुपरवाइजर थे। बताइए कि छोटी आज के समय में 15,000 रुपये सर क्या होंगे, मेरे अकाउंट चेक कर ली 700-800 रुपये पड़े होंगे, हम सब खिलाने के इंतजाम करो। आइए हम चेक कर ली कितनी दवाइयाँ मेरे पास, जहाँ दवाई सिम्पारिका सर 800 की एक गोली, 4200 की चेला नहीं सर, फार्मा का हम आपको नंबर दे रहे हैं कि कोई रहे, अलीजा नाम की लेडी आती है, सिम्पारिका हरी में सिम्पारिका 800 की टैबलेट मिलती, हम खिलाते हैं 800 की एक टैबलेट खिलाते हैं, और खुद हम 50 रुपये की लबी चक्कर बहने नहीं कहीं आते हैं। हाँ गुमान जी मेरे बारे में पता कहीं
विनय विनय से शर्मा है, वो क्या कहते हैं विनय शुक्ला है, जिससे पेडिग्री की बोली है, कभी 2,500 रुपए की उधारी चल रही है, इस महीने की बोली के पैसे नहीं दे पाए सर। बस हमें इतनी है कि आप इतना कर दीजिए मेरे लिए, हमें लांछन के साथ हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हमने मंदिर में बिल्कुल गोश्त नहीं फेंका था, ना मेरे फोन सर मिले हैं। और ये अखिलेश और ये देव नारायण नाम के आदमी ने बहुत आजिश की है, बाजार फाया के बहुत परेशान किए हैं। सड़क पे कुत्ता रात में निकले तो क्या जेल जाओगी, जेल जाओगी? तो आप कुत्ता प्रेम छूटेगा नहीं, बताइए। छोटे कुत्ता कान से खून बह रहा है, लंगड़ा रहा है, लोग क्या वो इलाज करेंगे? यहाँ उतार नहीं है। अगर उसको हम बर्फी में रख के टैबलेट खिला दें तो क्यों? उसका जिंदगी रहने का दिल नहीं चाह रहा हो? चलिए बिल्लोपुरी मेरे बारे पते करिए। नेहा बेनजीर शेल्टर चलाती मासूम फाउंडेशन, उनसे पूछिए कितने कुत्ते उनके यहाँ मिल गए सर हमें, अभी भी एक वही है। आप बिल्लोपुरी में जहाँ से हम लाते हैं वहाँ लोग बताते मैडम 1 बज गया है, हमें हाँ मैंने ये जहाँ अंदर इकट्ठे खिलाने करा धर के खिला लिए। ऐसे समय में ये सजी यही बहुत गलत हुई सामने से। हम बहुत अफसोस है इस बात का, बहुत अफसोस है। बस हर वक्त थाना जेल का मतलब कुत्ता खिलाने में हम जेल चले गए, ये अब एक बात बहुत अफसोस की वजह एक बात दीजिए अब से सही बात है सर। सही में जोगी दी तो बहुत ही पशु प्रेमी है, वो तो जहाँ जाते हैं गोरखपुर में वो तो काले रंग के अपने कुत्ते को गोद में बिठा के खिलाती नहीं। ये होना चाहिए मेरी जैसी औरत तो ये जो असली एनजीओ के नाम पे क्या क्या हो रहा है। देखिए हम तो कोई एनजीओ नहीं चलाते, हम बस अपने पैसा लगा दे के हमने अच्छा वाला मकान सवारी अच्छी बस्ती का बेच के कुत्ते खिला दिए। आज हम इस्लाम की बस्ती में रहते तब हमें जीने नहीं दे रहे। इस्लाम में हमारे रिश्तेदारों कहते जहाँ खुद रखी वहाँ यहाँ बहुत ही नहीं मेरी कहीं एक आदमी रहते प्रॉपर्टी काम करते हैं, कहने की जहाँ रहती है वहाँ तो खड़े भी नहीं हो सकते, ऐसा बोलते हैं बस्ती का। और यहाँ सोचिए अकेली औरत आके ईंटें मारते हैं, मेरे कैमरे को डाले, इतना परेशान करते हैं, ऐसे भद्दे भद्दे इशारे करते हैं ठेलों पे बैठ के। क्या करें, सहते हैं जानवरों के लिए, क्या करें, कहाँ चले जाए। अभी देखिए आप बैठे हैं लेकिन सब बाहर से खटखटा रहे बैठने के लिए जानवर। इस घर में सर कभी ताला नहीं करना 6:30 7 कहीं भी चले जाते घर खुला छोड़ के। बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, वहाँ बाहर मारे जाके बैठ के सो जाते हैं सर। बस ये है मेरे से। महिलाओं के साथ ऐसी घटना बहुत ही मिलेंगे। एक अकेली महिला जो पशु प्रेमी है, पशु की सेवा में 2 दशकों से लगी रहती है, समर्पित रहती है, उसके साथ ऐसी घटना होना बहुत ही निंदनीय है। आशीष तिवारी के साथ कार्तिक यादव जी खास